हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी गाइड। आज हम देखेंगे मैसेज का फॉर्मेट, मैसेज राइटिंग, ठीक है, और उसका हम फॉर्मेट देखेंगे। तो मैसेज के बारे में सबसे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मैसेज एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है जो कि वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को दिया जाता है, ठीक है। आप सबने मैसेज के बारे में सुना होगा। ज़्यादातर जब हमारे पास कीपैड वाले फ़ोन होते थे उसमें आता था एसएमएस, शायद आपको याद होगा। एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, ठीक है। आपने ये चीज़ गौर किया होगा कि जो भी एसएमएस आता था तो उसमें क्या रहता था कि केवल और केवल शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में जो रहते थे मैसेजेस रहते थे। फॉर एग्जांपल, जैसे एसएमएस आया आपको, मीट मी एट 6 PM इन द पार्क, केवल यही मैसेज आया, ठीक है। तो मैसेजेस क्या रहते हैं कि एक तरीका का इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसको हम कन्वे करते हैं किसी दूसरे पर्सन को, ठीक। अब मैसेज का फॉर्मेट कैसा होता है, आप इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाएंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। जब क्वेश्चन आता है मैसेज का तो ध्यान रखिएगा, मैसेज का जो क्वेश्चन होता है वो 9th 10th 11th 12th में ज़रूर आता है और ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऊपर लिखेंगे मैसेज, क्लियर। यहाँ पर आप लिख देंगे डेट, यहाँ पर आप लिखेंगे टाइम, आप किस टाइम पे मैसेज दे रहे हैं। फिर उसके बाद डेट के नीचे आप लिखेंगे नेम ऑफ द रिसीवर, जिसको हम बोलते हैं एड्रेसी, ठीक है। नेम ऑफ द रिसीवर जिसको हम बोलते हैं एड्रेसी, ये वो पर्सन होता है जिसको हम मैसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे मैसेज टू बी कन्वेड, हम उसको क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ अ मैसेज वी वांट टू गिव हिम, ठीक है, हम वो मैसेज यहां पर लिखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो आप मैटर लिखेंगे मैसेज का या जो आप मैसेज कन्वे करेंगे उसको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको लिखना है। ऐसा लिखना है कि पूरा का पूरा जो मैसेज है वो डेफिनेटली कन्वे हो जाए, पर बहुत ज़्यादा उसका एलैबोरेशन नहीं हो, ठीक है। मैसेज जो होता है वो एक शॉर्ट फॉर्म होता है, हम उसको बहुत ज़्यादा इलैबोरेटेड फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं या हम उसको इलैबोरेट नहीं करते हैं। क्लियर विद दिस। उसके बाद नीचे हम लिखते हैं नेम ऑफ द एड्रेसर, ठीक है। नेम ऑफ द एड्रेसर में हम क्या करते हैं, हम जो एड्रेस कर रहा है, ठीक है, मतलब जो पर्सन मैसेज दे रहा होता है वो यहां पर अपना नाम लिखता है, ठीक। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप घर पे अकेले हैं, ठीक। आपके पास एकदम से आपके फ्रेंड का फोन आया कि आपको ट्यूशन या कोचिंग क्लास में बुलाया है और आपके ट्यूशन और कोचिंग क्लास में एक सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, ठीक। अब घर में तो कोई नहीं है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, यू टुक अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, और आपकी मम्मी को आप एक मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। आपकी मम्मी जो है वो बाहर गई हैं, किसी काम से बाहर गई हैं, ठीक है, और वो 2 घंटे बाद जो है वापस आएंगी, ठीक है। तो आपने उनको एक मैसेज छोड़ दिया कि मैं जो हूँ, मैं अपने कोचिंग क्लासेस के लिए जा रहा हूँ बिकॉज वहाँ पर कुछ सरप्राइज टेस्ट होने वाला है। मैं जो हूँ मैं 5 बजे तक आ जाऊँगा या मैं 6 बजे तक आ जाऊँगा, ठीक है। आपने ये मैसेज लिख करके आपने अपने कुछ ऐसी जगह पर छोड़ा हुआ है जहाँ पर आपकी मम्मी को वो कागज़ का टुकड़ा दिख जाए। उसके बाद आपके पास घर की डुप्लीकेट कीज़ हैं, आपने घर को ताला लगाया और आप चले गए, ठीक है। आपकी मम्मी आई, देखा दरवाज़ा बंद है, उनको ये लग गया कि आप बाहर गए हुए हैं। उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से जो है वो दरवाज़ा खोला और आपका पड़ा हुआ मैसेज पढ़ के वो समझ गई कि आप कोचिंग क्लास में गए हुए हो, वहाँ पर शायद कोई अर्जेंट आपका सरप्राइज टेस्ट जो है वो हो रहा है। आप 5 बजे तक या 6 बजे तक, जो भी आपने मैसेज में लिखा हुआ है, आप तब तक आ जाएंगे, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं बोलूँगा, जैसे मान लीजिए कि आप अपने मदर को, फादर को, ब्रदर को, है ना, या फिर सिस्टर को आप अगर कोई मैसेज लिखते हैं तो यहां पर डियर मदर लिखने की
आवश्यकता नहीं होती है। यू कैन सिंपली राइट डाउन हियर मदर, माँ, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर आपने यहाँ पर मैसेज लिखा। यहाँ पर कई बच्चे लिखते हैं योर्स लविंग सन, ठीक है। योर्स लविंग सन लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपली राइट डाउन योर नेम, फॉर एग्जाम्पल मदर, ठीक है। आई एम गोइंग फॉर सम अर्जेंट क्लासेस, ओके, विल बी रिटर्न बाय 5 PM, 6 PM यहाँ पर और 6 PM। यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है दिनेश, तो आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए दिनेश। योर्स लविंग सन दिनेश, माय डियर मदर, यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को कोई मैसेज लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना फ्रेंड का नाम लिखिए, ठीक। यहाँ पर आप अपना मैसेज लिखिए और यहाँ पर सिंपली राइट डाउन योर नेम। क्लियर। अगर आप कहीं किसी कंपनी में हो, ठीक है, और आपको किसी बॉस को अपने मैसेज छोड़ना है, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर लिखिए सर, ठीक। फिर आप यहाँ पर अपना मैसेज दीजिए, ठीक है, राइट डाउन योर मैसेज। मान लीजिए कि आपको अर्जेंटली कहीं पर जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना मैसेज लिखिए एंड राइट डाउन योर नेम एंड हियर यू कैन राइट डाउन योर पोस्ट और डेजिग्नेशन, ठीक है, इफ यू आर राइटिंग टू योर बॉस, ठीक है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग, ठीक है। मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ कि मैसेज राइटिंग का जो मैटर है वो शॉर्ट एंड स्वीट रहना चाहिए। आप अननेसेसरी इसमें किसी चीज़ को आप मत लिखिएगा। आप ये मत समझिएगा कि हम इसको जितना बड़ा लिखेंगे तो आई विल गॉट मार्क्स, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैसेज में आप केवल और केवल की पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप उसको लिख सकते हैं या उसी को हम लिखते हैं। क्लियर विद दिस, ठीक है। और अगर आपको मेरे ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।